दोस्तों, स्वागत है आपका जीविका मंत्रा में। मकर संक्रांति के विशेष अवसर पर सूर्य देव का दिव्य आशीर्वाद आपके लिए सुख, समृद्धि और सफलता लाए। आपको मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामना। मकर संक्रांति के दिन से धर्मराज जी की कथा सुनने का संकल्प किया जाता है और इस कथा को सुनने का पूरा पुण्य प्राप्त होता है जब धर्मराज जी की कथा के साथ अन्य कथाएं भी सुनी जाती हैं, जिसमें पोपाबाई की कहानी, राईबाई की कहानी, सूर्य भगवान के रविवार की कहानी, पथवारी माता की कहानी, आड़ी बाड़ी की कहानी, धरती माता की और तुलसी माता की कहानी भी सुनी जाती है। और आज के वीडियो में आप ये सारी कहानी एक साथ सुनने वाले हैं। सबसे पहले सुनिए धर्मराज जी की कहानी। कथा के अनुसार किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत नियम धर्म से, श्रद्धा भाव से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आए। उसका अंतकाल आ गया था, तब वह उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत कहने लगे कि माई, तुमने गौदान किया हुआ है या नहीं? तो बुढ़िया ने उस यमदूतों की बात सुनकर मन में श्रद्धा से गौ माता का ध्यान किया। ध्यान करते ही गौ माता तुरंत उनके सामने आ गई। तब बुढ़िया ने गौ माता की पूंछ पकड़कर नदी पार कर ली। फिर जब बुढ़िया यमदूतों के साथ आगे बढ़ी तो मार्ग में काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर से कहने लगे, बुढ़िया माई, कुत्तों को खाना दिया था? तब बुढ़िया ने मन ही मन कुत्तों का ध्यान किया तो वो रास्ते से चले गए। अब बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी तो रास्ते में कौवे ने उनके सर पर चोट मारनी शुरू कर दी, जिसे देखकर यमदूत कहने लगे कि ब्राह्मण की बेटी के सर पर तेल लगाया था कि नहीं लगाया था। बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवों ने चोंच मारनी बंद कर दी। कुछ आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर बुढ़िया माई के पैरों में कांटे चुभने लगे। यमदूत कहने लगे कि बुढ़िया माई, कोई खड़ाऊ आदि का दान किया था या नहीं किया था? क्योंकि बुढ़िया माई ने सदा अपना जीवन सत्कर्मों में बिताया था, दान पुण्य किया था, तो बुढ़िया माई ने खड़ाऊ का ध्यान किया तो खड़ाऊ उनके पैरों में आ गए। उस खड़ाऊ को पहनकर बुढ़िया माई आगे बढ़ने लगी और अब उनके पैरों में कांटे नहीं चुभ रहे थे। जब बुढ़िया माई आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप किसे लेकर आए हैं? तब यमराज जी कहने लगे कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किया है, लेकिन धर्मराज जी का कुछ भी नहीं किया, इसलिए अब इसके आगे का द्वार इसके लिए बंद है। सारी बातें सुनने के बाद बुढ़िया माई कहने लगी, क्या आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो, मैं धर्मराज जी का व्रत और अध्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर आकर गांव में आई। गांव वालों ने उन्हें भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर दिए। वह जब अपने घर गई तो उनके बहू बेटे ने भी दरवाजे बंद कर दिए और घर के अंदर बैठ गए, जिसे देखकर बुढ़िया माई कहने लगी कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से वापस धरती पर केवल 7 दिन के लिए ही आई हूँ। इन 7 दिनों में धर्मराज जी का व्रत और अध्यापन करूंगी, जिससे मुझे परलोक में जगह मिल जाएगी। बूढ़ी माई की बातों से आश्वस्त होकर बेटे बहू उनके लिए पूजा करने लगे। सारी सामग्री एकत्रित की, लेकिन जब बूढ़ी माई कहानी कहने लगी तब वह हुंकारा नहीं भरते थे, जिससे बूढ़ी माई फिर अपने पड़ोसन के पास गई और उसे धर्मराज जी की कहानी सुनाने लगी। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुंकारा भी भरा। 7 दिन की पूजा, व्रत और उद्यापन के बाद धर्मराज जी बूढ़ी माई को लेने के लिए वापस विमान भेजते हैं। स्वर्ग का विमान देखकर उनके बहू बेटे के साथ साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए, जिसे देखकर बूढ़ी माई कहने लगी कि तुम सब कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो केवल मेरी पड़ोसन ने ही सुनी है, इसलिए वही साथ जाएगी। सारे गांव वाले बूढ़ी माई से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करने लगे। तब बूढ़ी माई ने उन्हें कहानी सुना दी। कहानी सुनाने के बाद सारे गांव वासी उस विमान पर बैठकर बूढ़ी माई के साथ ही स्वर्गलोक को चले गए। तब धर्मराज जी कहने लगे कि मैं विमान तो केवल बूढ़ी माई को लेने ही भेजा था। तब बूढ़ी माई ने उन्हें बताया
कि धर्मराज जी, मैंने जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग आप गांव वालों को भी दे दीजिए। इस तरह से बूढ़ी माई से प्रसन्न होकर धर्मराज जी ने गांव वासियों को भी स्वर्ग में जगह दे दी। धर्मराज महाराज जी, जैसे आपने बूढ़ी माई के साथ साथ सारे गांव वालों को स्वर्ग में जगह दी, इसी तरह से हमें भी देना। यह कहानी सुनकर हुंकारा भरने वालों को भी और कहानी कहने वालों को भी स्वर्ग में जगह देना। प्रेम से बोलिए धर्मराज महाराज की जय।